एवरीवन, वेलकम बैक टू द मैथमेटिक्स गुरु। आज के इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.1 से कंटिन्यू करने वाले हैं। स्टार्टिंग के 4 क्वेश्चन ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं लेक्चर नंबर 3 में, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। 2 लेक्चर्स और थे स्टार्टिंग के, वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, उसको भी आप लोग देख लेना। तो पहले आज सिर्फ इस पर फोकस करो, लेक्चर नंबर 4 होने वाला है आज। सॉरी फॉर द डिले, बट कुछ अर्जेंट वर्क आ गया था इसलिए शूट नहीं हो पाया है, लेकिन अब आपको ये मिल जरूर जाएगा। ठीक है, अब बुक का पेज नंबर 114 निकालो, क्वेश्चन रीड करो। 5th वाला, नेम द प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन यूज्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। आपको सिर्फ और सिर्फ इसकी प्रॉपर्टी बतानी है। पीछे लिखा हुआ है माइनस का 4/5 इंटू 1 इज इक्वल टू 1 इंटू 4/5 इज इक्वल टू माइनस का 4/5। याद करो, अपन ने ये चीज लेक्चर 2 में जरूर पढ़ी थी ना। लेक्चर 2 देख के आओ, अगर नहीं पता है तो देख के आओ, जरूर ये चीजें पढ़ी है हमने। लेक्चर 2 में मैंने कवर अप किया है इस चीज को। क्या है देखो, किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करने पर वही नंबर अपने पास आ रहा है। देखो, माइनस का 4/5 को 1 से मल्टीप्लाई करने पर क्या किसकी इक्वल आता है? माइनस का 4/5 के इक्वल। तो हुआ ना, क्या बोलेंगे इसको? रोल ऑफ 1, 1 का रोल। अपन ने रेशनल नंबर में 1 का रोल क्या पढ़ा था कि 1 को जिस भी नंबर से, रेशनल नंबर से आप मल्टीप्लाई करोगे, उसके इक्वल टू में वही नंबर आ जाएगा आपके पास। ठीक है, कोई चेंज नहीं होगा उस नंबर में। तो यहां पर भी क्या है, माइनस 4/5 इंटू 1 इज इक्वल टू माइनस का 4/5। तो क्या हुआ, कौन सी प्रॉपर्टी है? रोल ऑफ 1। क्या बोलते हैं इसको, और दूसरा नाम क्या है? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ठीक है, आया समझ में? आया ना भाई? किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो वही नंबर आता है। ये कौन सी प्रॉपर्टी है? रोल ऑफ 1, दैट इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ठीक है, अब दूसरे क्वेश्चन पे आओ। यहां क्या दिया हुआ है? माइनस का 13/17 इंटू माइनस का 2/7 इक्वल टू में क्या है? माइनस का 2/7 पहले है, फिर माइनस का 13/17 बाद में है। अब हम क्या लिख सकते हैं? इसको मैं ए बोल दूं क्या? इसको बी बोल देता हूं। सिंपल, मैंने ए भी रख दिया है। ठीक है, 13/17 को, सॉरी माइनस का 13/17 को मैंने क्या माना है? ए माना है, और माइनस का 2/7 को बी माना है। तो यहां पर भी ऐसे पुट कर दू ना भाई, माइनस का 2/7 को क्या माना? बी माना था। माइनस का 13/17 को ए बी इज इक्वल टू बी ए कहां पर आता है? कौन सी प्रॉपर्टी है? ध्यान से देखना, लेक्चर 2 में, सॉरी लेक्चर 1 में कवर अप किया हुआ है ये। बताओ, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ए बी इज इक्वल टू बी ए। ठीक है, ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए पढ़ा था ना कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन। यहां पूरा लिखना। 1 सेकेंड। ठीक है, ऑफ मल्टीप्लीकेशन लिखेंगे हम यहां पर। इसको नोट डाउन करो, थर्ड क्वेश्चन में भी पढ़ लेते हैं। बताओ क्या हार्ड लगा इसमें? भाई सिंपली ये क्वेश्चन दे रखा है, हमने समझा कि इस नंबर को, दोनों को मल्टीप्लाई किया, इक्वल टू में क्या मिला। सिर्फ अपन ने चेक किया कि इक्वल टू में क्या मिला था अपन को। देखो, इसी का उल्टा नंबर मिला है, तो हम ए बी इक्वल टू बी ए नहीं बोल सकते क्या? हाँ, अब थर्ड क्वेश्चन देखो क्या है। माइनस का 19/29 इंटू 29 इंटू माइनस का 19 इज इक्वल टू 1। अब आप देखो कि
माइनस का 19/29 को इस नंबर को मैंने ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई किया जिसका प्रोडक्ट क्या आया है, 1 आया है। अब याद करो, एक नंबर को ऐसे नंबर से मैं मल्टीप्लाई करने जा रहा हूं जिसका प्रोडक्ट क्या आता है, 1 आता है। ये क्या, कौन सी प्रॉपर्टी है, बताओ बताओ। ये होती है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। बताओ क्या बोल सकता हूं मैं इसको। ये जो नंबर है, ठीक है, ये वाला माइनस है 19/29 इंटू इसका उल्टा, उल्टा यानी कि रेसिप्रोकल, बताया था ना आपको, उल्टा यानी कि रेसिप्रोकल कर दो। माइनस का 19/29 का रेसिप्रोकल बोले तो 29/19 होगा। बताया था ना, यहाँ पर आपको लेक्चर 2 कवर अप करके आना चाहिए आपको। तो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन क्लियर है, नोट डाउन करो इसको। हाँ, अब 6th क्वेश्चन आता है, मल्टीप्लाई 6/13, मल्टीप्लाई 6/13 बाय द रेसिप्रोकल ऑफ माइनस का 7/16। यही चीज समझाने के लिए आप लोगों को ये क्वेश्चन मैंने बोर्ड पर नोट डाउन किया है। बच्चा अक्सर कंफ्यूज होता है कि मुझे इसको मल्टीप्लाई करना है इसके साथ, बट ऐसा नहीं है, पूरा क्वेश्चन पढ़ा करो। क्या करना है आपको, इस नंबर को मल्टीप्लाई बाय रेसिप्रोकल भी बोला है भाई, रेसिप्रोकल नोट डाउन करो। रेसिप्रोकल ऑफ किस नंबर के रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करना है, इस नंबर को मल्टीप्लाई करना है इसके रेसिप्रोकल से, रेसिप्रोकल से। तो इसका रेसिप्रोकल उल्टा क्या होगा, माइनस का 16/7 मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आपके सामने है। 96 अपॉन माइनस का 96 अपॉन 1 2 के 91, लाइक ये आ रहा होगा, ठीक है। माइनस का 96 अपॉन 91। एक बार आप लोग भी आंसर चेक कर लो, अपनी अपनी बुक में आंसर चेक कर लो सब। हाँ ठीक है, नोट डाउन करो इसको। 7 क्वेश्चन पढ़ो। टेल व्हाट प्रॉपर्टी अलाउज यू टू कंप्यूट, ठीक है, 1/3 इंटू, फिर ब्रैकेट है 6 इंटू 4/3 इज 1/6 इंटू 6 ब्रैकेट क्लोज इंटू 4/3। आपको ये बताना है कि कौन सी प्रॉपर्टी इसको ऐसे अलाउ करती है। आप इसको लिखोगे इसके इक्वल आएगा, इसको लिखोगे इसके इक्वल आएगा। कौन सी प्रॉपर्टी है, अब ध्यान से देखना, क्वेश्चन तो आप समझ ही गए हो, क्वेश्चन तो आप समझ ही गए होंगे, ठीक है। अब इसको मैं ए लिख देता हूं, इसको बी, इसको सी, ठीक है, ये ब्रैकेट क्लोज। इसको क्या माना था हमने, ए माना था, इसको बी माना था, ब्रैकेट क्लोज इनटू सी। अभी तक कुछ किया क्या मैंने, बताओ, अभी तक कुछ नया किया। इसको ए मान लिया, इसको बी, इसको सी, ठीक है, इसको ए, इसको बी, इसको सी, समझ गए, सिंपल है। ए ब्रैकेट बी इंटू सी इज इक्वल टू ए इंटू बी ब्रैकेट सी। बताओ कौन सी प्रॉपर्टी है ये, बताओ, प्रॉपर्टी पढ़ी है ना। ए, ये मल्टीप्लीकेशन वाली, अब इससे बता देना, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी ब्रैकेट प्लस सी। बताओ, अब तो मैंने एडिशन वाली भी लिख दी है, अब बताओ कौन सी, हाँ, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन। खत्म, सिंपल, कुछ समझ में ना आया ना,
तो आप सिर्फ ए बी सी, इसको ए रख लो, इसको बी, इसको सी, ऐसे रख के देख लिया करो, फिर प्रॉपर्टी अपने आप बन जाएगी आपकी। ठीक है। 8th क्वेश्चन है आपके सामने बोर्ड पर लिखा हुआ है, इज 8/9 द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ माइनस का 1 होल 1/8। ठीक है, मतलब ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है क्या, y और y नोट। आपको बताना है क्यों, क्यों है और क्यों नहीं है, अगर है भी तो क्यों और नहीं है तो क्यों। ठीक है जी। अब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कैसे होता है, जब भी दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, 1 होगा तो ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो गया, मतलब दैट्स कॉल्ड रेसिप्रोकल। भाई रेसिप्रोकल बोल सकता हूं ना मैं, समझ आ रही है बात। ठीक है, अब आपको इसके प्लेस पर, यहां तो आपके पास ये नंबर है, अब इसके प्लेस पर आपको क्या चाहिए, ये चाहिए, अब सॉरी ये चाहिए अपन को 9/8 चाहिए, तब जाके ये रेसिप्रोकल होगा। ठीक है, अब क्या ये नंबर अपना ये बन पाता है क्या, देख लो से कैसे सॉल्व करते हैं इसको। ठीक है, 8 × 8 प्लस माइनस का 7/8, तो ये तो कहीं से भी लग नहीं रहा ना भाई, अपन को 9/8 चाहिए था, आ कितना रहा है माइनस का 7/8, तो पॉसिबल ही नहीं है ना। ठीक है ना, पॉसिबल नहीं है, तो अब दिस इज नॉट मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अब क्यों नहीं है, बिकॉज द प्रोडक्ट इज नॉट 1 एंड इज इन नेगेटिव। आपको ये सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं है, आप सिंपली देख लो यहां पर नेगेटिव का साइन है और यहां है नहीं, तो दोनों का नेगेटिव ही आएगा ना, 1 तो आ नहीं रहा, बस। ठीक है ना, एक और बार समझा देता हूं, आपको क्या पूछा है, इज 8/9 इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ दिस नंबर। क्यों है तो क्यों और नहीं है भी तो क्यों। ठीक है, अब 8/9 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, रेसिप्रोकल 9/8 होगा। अब ये 9/8 किसी एंगल से है क्या, नहीं है, बिकॉज यहां नेगेटिव भी है और माइनस का 7/8 आ रहा है सोल्व करने पर। हाँ, अगर नेगेटिव नहीं होता ना तो ये रेसिप्रोकल होता, यहां नेगेटिव साइन आया है इसलिए ये रेसिप्रोकल नहीं है। 8th क्वेश्चन भी बिल्कुल एज इट इज सेम है, नंबर चेंज है। इज 0.3 द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ दिस नंबर, मतलब 3 होल 1/3 y और y नोट। अभी भी y और y नोट ही पूछा है। अब आपको बता दिया कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स रेसिप्रोकल होता है ना, एक और बार लिख देता हूं, रेसिप्रोकल कब होगा 0.3 का, आप इसको सिंपली ऐसे कर लो ना, 3/10। अब आपको इसके प्लेस पर क्या चाहिए, 10/3 चाहिए, तब जाके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा। ठीक है, 10/3 चाहिए ना। अब इसको देख लो इस नंबर को कि क्या ये 10/3 आता है, हाँ ये 10/3 है, तो अपन क्या बोल सकते हैं कि दिस इसको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स रेसिप्रोकल है, बिकॉज द प्रोडक्ट इज 1। नोट डाउन करो इसको, है अपना राइट। आपको 3 नंबर बताने हैं। पहला नंबर है द रेशनल नंबर दैट डज नॉट हैव रेसिप्रोकल, जिसका कोई रेसिप्रोकल ही नहीं। अब ऐसा कौन सा नंबर है जिसका कोई रेसिप्रोकल नहीं है, भाई 1 का भी रेसिप्रोकल होता है और 2 का भी रेसिप्रोकल है, 3 का भी रेसिप्रोकल है और इन्फिनाइट का भी रेसिप्रोकल है, लेकिन ऐसा नंबर कौन सा है, अब आप देखोगे तो मिलेगा 0। 0 कोई रेसिप्रोकल होता है क्या, रेसिप्रोकल है 0 का 1/0, तो ये सुनो मेरी बात, ठीक, आपने बोला कि सर 1/0 लिख सकते हैं ना अपन, तो भाई रेसिप्रोकल कब होता है, जब दो नंबर को, एक नंबर को जो उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करने पर 1 आना चाहिए, तब वो उसका रेसिप्रोकल होगा। 1 आता है क्या, नहीं आता, इनफाइनाइट आएगा इसकी जगह, आगे जाके पढ़ोगे इनफाइनाइट। ठीक है,
तो जीरो का कभी भी रेसिप्रोकल नहीं होता है। ठीक है, अब ऐसा नंबर बताना है दैट इक्वल टू द रेसिप्रोकल। भाई ऐसा कौन सा नंबर है जो खुद के रेसिप्रोकल के इक्वल है? यानी कि अगर मैं बात करूं टू का रेसिप्रोकल क्या होता है, 1/2, ये दोनों इक्वल है? नहीं है। थ्री की बात करूं, नहीं होता है ना। अब कोई भी XYZ नंबर ले लो तो ये इसके इक्वल होगा क्या? नहीं। लेकिन जब भी वन की बात आएगी तो वन का रेसिप्रोकल होगा 1/1, तो वन ही लिखेंगे ना। और एक कौन सा हो सकता है? -1। ठीक है, तो -1 और 1 का कोई भी रेसिप्रोकल मतलब उन दोनों का इक्वल होता है रेसिप्रोकल। जैसे 1 है तो 1 का रेसिप्रोकल 1 होगा, -1 का भी -1 होगा। समझ गए? अब बात कर लेते हैं दैट इज इक्वल टू इट्स नेगेटिव। अब 1 की बात करता हूं तो 1 खुद के नेगेटिव के इक्वल होता है कि कभी देखा है क्या? कभी जिंदगी में नहीं देखा। 2 -2 के इक्वल होगा क्या? नहीं होगा। लेकिन 0 अपने नेगेटिव के नंबर इक्वल होगा, -0 0 ही होगा। ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता। ठीक है, तो इन छोटी छोटी बातों को याद रखना, एक नंबर में पूछ लिया जाता है। क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है अपना फिलिंग द ब्लैंक्स। बहुत इजी है, मैं नहीं चाहता कि इस पर ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है, बिकॉज जो भी पूरा पढ़ा हुआ है उसी के बेस पर ये आपको फिलिंग द ब्लैंक्स पूछे गए हैं। बात कर लेते हैं जीरो हैज डैश रेसिप्रोकल। भाई अपन ने अभी 10th क्वेश्चन में शायद, हाँ 10th क्वेश्चन में किया था, जीरो का रेसिप्रोकल ही नहीं होता है। भाई जीरो का क्या क्वेश्चन पूछा था? रेशनल, ऐसा रेशनल नंबर बताओ जिसका कोई रेसिप्रोकल नहीं होता। तो अपन ने क्या बोला था? जीरो का कोई रेसिप्रोकल नहीं होता। तो यहां पर भी यही पूछा है, जीरो हैज नो रेसिप्रोकल। हाँ, अब बात करते हैं नंबर डैश एंड डैश आर देयर ऑन रेसिप्रोकल। ऐसे दो नंबर बताने हैं आपको, दो भी नहीं जितने भी हो, ऐसे नंबर बताने हैं जो खुद के ही रेसिप्रोकल हैं। अब यहां पर दो पूछे हैं तो जाहिर सी बात है सिर्फ दो ही होंगे ना। अब हाँ 10th क्वेश्चन में यह भी पूछा गया था कि ऐसे रेशनल नंबर बताओ जिनके जो अपने रेसिप्रोकल के इक्वल होते हैं। अपन ने क्या बोला था? -1 और 1। ठीक है भाई, ये खुद के ही रेसिप्रोकल होते हैं ना, इसलिए समझा नहीं रहा हूं। लास्ट क्वेश्चन में समझा दिया था 10th क्वेश्चन में। ठीक है, द रेसिप्रोकल ऑफ -5 इज -1/5। ये कर लो, ये तो बहुत ईजी, उल्टा ही तो करना होता है। रेसिप्रोकल ऑफ x का 1/x का x हो जाएगा। प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर इज ऑलवेज अ रेशनल नंबर। ठीक है भाई, दो रेशनल नंबर का प्रोडक्ट रेशनल नंबर ही होगा ना। 1/2 को 1/2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 1/4, ये रेशनल नंबर है। समझ गए? ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। द रेसिप्रोकल ऑफ पॉजिटिव रेशनल नंबर इज, द रेसिप्रोकल ऑफ पॉजिटिव रेशनल नंबर, इसका पॉजिटिव रेशनल नंबर होगा, ओ सॉरी, रेसिप्रोकल ऑफ पॉजिटिव रेशनल नंबर पॉजिटिव ही होगा, नेगेटिव में थोड़ी होगा। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये 7 क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। आई होप पूरे ही क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, पूरी एक्सरसाइज आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अगर एक आध भी डाउट आता है इसमें भी तो प्लीज कमेंट सेक्शन में एड्रेस करना। और जो मैंने आपको लेक्चर 1 में बताया था, अपनी कॉपीज आप व्हाट्सअप करो मुझे, ताकि आपकी परफॉर्मेंस पता लगे। और मैं गिव अवे लाऊंगा, प्राइजेस मिलेंगे, लेकिन जब आप अपनी कॉपीज को मुझे व्हाट्सअप करेंगे। ठीक है, अगर ये वीडियो आपको 1 महीने बाद, 1 साल बाद भी मिल रही है जब आप देख रहे हो, तब भी आप मुझे कमेंट पूछ सकते हो, क्वेश्चन आप पूछ सकते हो, कुछ भी डाउट आता है कभी भी, लाइफ टाइम। ठीक है, तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अगले मैक्स टू मैक्स हम 3 लेक्चर लेंगे इस चैप्टर के, फिर हम इसको फिनिश कर सकते हैं। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।